आज के वीडियो सेशन में हम गेट डबल ई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का यहाँ पे पूरा स्ट्रेटेजी बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं इन डिटेल आप लोगों से बात करूंगा कि गेट डबल ई का सिलेबस क्या है, इसका सेक्शन वाइज जो है क्या वेटेज है और क्या सिलेबस है। फिर आपका मैं यहाँ पे बात करूंगा कि आपको सिलेबस को प्रिपेयर कैसे करना है। प्लेलिस्ट फॉर ऑल सब्जेक्ट ऑन यूट्यूब ये जो है मैं ये वाले वीडियो में आपको प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा। क्यों, मैं बता देता हूं, क्योंकि मैं जो है अभी 21 डेज के लिए रिक जा रहा हूं, तो मैंने इस पे टोटली अभी रिसर्च नहीं कर पाया हूं। तो मैं जो ही अगस्त में वापस आ जाऊंगा, मैं आप लोगों के लिए इसमें बेस्ट कंटेंट जो है प्लेलिस्ट और सब कुछ यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा। बेस्ट बुक ये वाले वीडियो में मैं कवर करूंगा। प्रीवियस ईयर गेट का कट ऑफ, प्रीवियस ईयर आईआईटी रुड़की के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उस पर भी मैं बात करूंगा। साथ ही व्हाट्सएप का जो बेस्ट और टेलीग्राम का जो बेस्ट ग्रुप है इलेक्ट्रिकल का, उस पर भी आज का वीडियो होने वाला है। तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंजीनियर्स गाइड में। तो अपने बारे में मैं बता दूं कि मैंने बीटेक जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से किया है कंप्लीट। उसके बाद मेरा एमटेक जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सिस्टम्स एंड कंट्रोल में है आईआईटी हैदराबाद से। गेट 2014 में मेरा रैंक 108 है और 2020 में मेरा रैंक 96 है। मैं अभी ओएनजीसी में एज ए काम कर रहा हूं। अगर आप लोग मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो मेरा लिंक्डइन का यहाँ पे हैंडल मैंने दिया हुआ है। साथ ही टेलीग्राम का मेरा ग्रुप का आईडी भी है, आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं सिलेबस का बात करूं तो आप देखिए, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का जो सिलेबस अभी आया है दैट इज सेम एज प्रीवियस ईयर। कोई भी सिलेबस का यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है। और अगर मैं मैथमेटिक्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए बात करूं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी, इन सारे टॉपिक से आते हैं। साथ ही यहाँ पे आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिफरेंशियल इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आप लोगों के लिए मार्क कर दिया है। और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि मैथमेटिक्स जो है हर साल में, अभी आप लोगों के साथ वेटेज में भी बोलूंगा कि 13 से 15 मार्क्स का मैथ्स होता है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो। गेट में बेसिकली मैथमेटिक्स और एप्टी ये आपको जो है क्वालिफिकेशन के पार करवा देता है, तो इसी वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक सर्किट, ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है, इसमें आपको जो है अच्छे से पढ़ना है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है। अगर आप YouTube या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे ये वाले टॉपिक में जो है, क्योंकि ये इजी रहता है, क्वेश्चंस बनते हैं, तो इस वजह से क्या होता है ना, इसमें आप लोग 60 आवर्स 70 आवर्स के नोट्स बनाते हो, विच इज वेरी वेरी देन डिफिकल्ट टू रिवाइज, और इसको पढ़ना भी डिफिकल्ट होता है। इसीलिए इसको इन शॉर्ट में पढ़िएगा। क्वेश्चंस भी यहाँ पे इजी क्वेश्चंस आते हैं, इतने टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो इसमें ज्यादा टाइम आपको देने की जरूरत नहीं है। अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूं तो टू पोर्ट नेटवर्क से यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। जितने भी नेटवर्क थ्योरम्स है, जैसे कि थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, सुपरपोजिशन, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, इनसे क्वेश्चन आते हैं। केसीएल, केवीएल, नोडल एनालिसिस और मेश एनालिसिस, इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। साथ ही यहाँ पे मैं बता दूं कि आप लोगों को जो एसी सर्किट है वो भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ट्रांजिएंट से भी यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट, ईएमटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, तो यहाँ पे जो है आपका एक बेसिक ईएमटी जो है यहाँ पे पूछा गया है। तो इसके क्वेश्चंस जो है अगर आप गेट एग्जाम में देखोगे, मैक्स टू मैक्स 2 से 3 आता है। यहाँ पे आप ये पूरे सब्जेक्ट को अवॉइड भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को अवॉइड करने नहीं बोलूंगा, इसको थोड़ा सा आप लोग पढ़ लेना, इसमें इतना ज्यादा कुछ है नहीं। जो 11th 12th का जो फिजिक्स में आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स है वही सेम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स का कॉम्बिनेशन यहाँ पे है। इसी जैसा यहाँ पे कोई भी आप लोगों को कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं है, मैक्सवेल इक्वेशन वगैरह, तो इसीलिए इसको पढ़ना इतना टफ नहीं रहेगा। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो है आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और थ्योरी को रेफर कर लीजिए। नेक्स्ट, सिग्नल एंड सिस्टम, जिसमें कि डबल ई के स्टूडेंट सबसे ज्यादा डिफिकल्टी फेस करते हैं। तो यहाँ पे फोरियर सीरीज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही यहाँ पे मैं बोल दूं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, जेड ट्रांसफॉर्म, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, ये तो आप लोग का ब्रेड एंड बटर है, आपको ये सब पता होना चाहिए। देखिए, सिग्नल सिस्टम्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि इस पे आप लोग टाइम डेडिकेट करिएगा, जितने भी प्रॉपर्टीज है उनको अच्छे से सीखिएगा।
साथ ही यहाँ पे एक जो प्रॉब्लम मैंने देखा इलेक्ट्रिकल फेस करता है वो है सिग्नल को आप लोगों को शिफ्टिंग स्केलिंग नहीं करना आता है सही से। अगर एक स्केल्ड सिग्नल को मैं शिफ्ट करता हूं तो क्या प्रॉब्लम आता है, एक शिफ्टेड सिग्नल को स्केल करता हूं तो क्या इससे वो वाला प्रॉब्लम इरेडिकेट हो जाता है। ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। अगर मैं बोलूं इसको आपको पढ़ना है, सो दिस हियर यू कैन डेडिकेट 50 to 60 आवर्स ऑफ नोट। इसको बहुत अच्छे से आप लोग कवर करिएगा। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल मशीन, इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट नॉन इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, पूरा सब्जेक्ट ही जो है काफी इंपॉर्टेंट है और इवन इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए इसको बहुत अच्छे से आप लोग रीड करिएगा। मैंने सब्जेक्ट वाइज आप लोगों के लिए अभी एक एनालिसिस भी दिया है कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो कौन से मंथ में आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और क्या क्या रिवीजन कौन से मंथ में करना है, सब मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। बस ये वाले वीडियो सेशन में ना मैं आप लोगों के लिए गेट के जो बेस्ट प्लेलिस्ट है टीचर्स के वो कंपाइल नहीं कर पाया हूं क्योंकि मेरे पास टाइम अभी नहीं है, इस वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूं। बट जो ही मैं वापस आ जाऊंगा अपने ये वाले शिफ्ट से, मैं आप लोगों के लिए बेस्ट वे में सारे कंटेंट और प्रोवाइड कर दूंगा यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का। नेक्स्ट पावर सिस्टम, इसमें भी मैं आप लोगों के लिए बोलूंगा कि कोई इंपॉर्टेंट नहीं, आपको सब कुछ यहाँ पे पढ़ना है। आजकल जो है ना, पहले ऐसा हुआ करता था 2017-18 तक ऐसा था कि जो क्वेश्चंस कभी पूछे नहीं जाते ना वहां से नहीं पूछे जा रहे थे, जो टॉपिक्स सॉरी। लेकिन अभी क्या हुआ है ना, अभी सारे टॉपिक से पूछा जा रहा है और ऐसे गेस वर्क करना ना ये बहुत खतरनाक होगा आप लोगों के लिए। तो मैं यहाँ पे कोई भी आप लोगों के कोर सब्जेक्ट में रिस्क नहीं लूंगा, आप लोगों को बोलूंगा इसको बहुत अच्छे से आप लोग प्रिपेयर करिए, यही सबसे बेस्ट मंत्रा है आप लोगों के लिए। तो पावर सिस्टम यहाँ पे भी मैं बोलूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं बात करूं आप लोग के साथ कंट्रोल सिस्टम का, तो यहां पे मैं आप लोग को जरूर बोलूंगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है। स्टेट स्पेस मॉडल, इसको बहुत अच्छे से देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। टाइम डोमेन, एस डोमेन में क्या क्या चीजें होता है। नेक्स्ट जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है बोडे प्लॉट। बोडे प्लॉट से बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। अभी नाइक्विस्ट क्राइटेरिया से बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। साथ ही यहाँ पे लैग लीड कंपेंसेटर, लीड लैग कंपेंसेटर, इनके भी क्वेश्चंस देख लीजिएगा। और जो है ब्लॉक डायग्राम से भी एक आध दो क्वेश्चन आते। तो ये जो कंट्रोल सिस्टम है ये बहुत ही इजी है, यहाँ पे कोई भी टफ नहीं है, इसको आप बहुत इजीली कवर कर सकते हो। बस यही है कि ये कोचिंग सेंटर्स जितने होते हैं वो सब कोर सब्जेक्ट को बहुत कम पढ़ाते हैं और जो ये कॉमन सब्जेक्ट होते हैं इनको बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, क्योंकि कॉमन सब्जेक्ट को पढ़ाना बहुत इजी होता है कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल के कोर सब्जेक्ट जैसे कि मशीन्स हो गया, पावर सिस्टम हो गया, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। तो इसीलिए आपको मैं यहाँ पे बोलूंगा कि इन तीन सब्जेक्ट्स को आपको सबसे ज्यादा फोकस और सबसे ज्यादा टाइम देना है, क्योंकि यही इंटरव्यू में भी आता है, यही आपके गेट के क्वेश्चन भी आपका जो रैंक डिसाइड करेगा वो तीन सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट, ये बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चंस इसमें कंसेप्चुअल आते हैं, ज्यादातर तो आप देखोगे ब्रिजेस एंड पावर फैक्टर और एनर्जी मीटर से आता है। कभी कभी जो क्वेश्चंस है ऑसिलोस्कोप और एरर एनालिसिस से भी आ जाता है। तो इसको बहुत ही इन शॉर्ट में एकदम आपको फटाफट खत्म कर देना है। नेक्स्ट एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। एनालॉग में स्पेशली ओपैम्प आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ओपैम्प, डायोड और बीजेटी। बस आपको और कुछ भी यहाँ पे पढ़ना नहीं है, इतना ही आप पढ़िए, आपके लिए काफी है। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं यहाँ पे आप लोगों को बोलूंगा कि अगर आप पढ़ रहे हो बेसिक्स ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत अच्छे से पढ़ना, अगर आप वीएलएसआई डोमेन में जाना चाहते हो। साथ ही यहाँ पे मैं बोलूंगा सिक्वेंशियल सर्किट, ठीक है, सिक्वेंशियल सर्किट, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर और ए टू डी टू ए कन्वर्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनको जरूर आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट 10th पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट है, आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते हो। इसमें ये ध्यान रहे कि आप लोग जो है कंसेप्ट को समझिए। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मोस्टली क्या करते हैं, सब लोग रट्टा मार लेते हैं, तो वो चीज आपको यहाँ पे नहीं करना है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो गेट 2015 से लेके 2023 तक का मैंने यहाँ पे पूरा वेटेज आप लोगों को दिया है। तो इंजीनियरिंग मैथ्स आप देखोगे यहाँ पे 11 से लेके 14-15 तक यहाँ पे फ्लक्चुएट कर रहा है। नेटवर्क थ्योरी की अगर मैं बात करूं तो ऑन एन एवरेज यहाँ पे आप देखेंगे 7 से 8 मार्क आ जाता है, तो ये बहुत अच्छा ही है। पावर सिस्टम यहाँ पे आप देख सकते हो कि अबव 10 के ऊपर यहाँ एवरेज है पावर सिस्टम का। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स ये जो रहता है 6 से 8 नंबर के बीच में हर बार क्वेश्चंस आते हैं, तो प्रिपेयर जरूर करना है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक भी सेम वेटेज है इसका, 6 से 8 नंबर। सिग्नल सिस्टम्स में ऐसा कुछ भी प्रेडिक्शन करना गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे 6 से लेके 12 मार्क तक
पूछा गया है। तो सिग्नल सिस्टम को बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा आप लोग। कंट्रोल सिस्टम में भी सेम 10 मार्क ऑन एन एवरेज आता है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी 10 से अबव ही क्वेश्चंस आते हैं। ईएमटी जैसे कि मैंने आपको बोला था बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप इग्नोर करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पे 4 से 5 मार्क के आसपास का क्वेश्चन आता है। मशीन्स यहाँ पे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, 12 से 13 प्लस का यहाँ पे एवरेज हो जाता है। एंड जनरल एप्टीट्यूड यू गाइज नो कि यहाँ पे 15 ये फिक्स्ड है, ठीक है। नेक्स्ट अगर कट ऑफ की बात करूं तो जनरल का कट ऑफ यूजुअली 26 टू 30 वेरी करता है, ओबीसी का 24 से 28, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 18 टू 20। एक्सेप्शन 2019 था जबकि बहुत ज्यादा हाई गया था कट ऑफ, क्योंकि पेपर बहुत इजी था इस वजह से। अब किस फैक्टर्स पे गेट स्कोर रहता है, तो पेपर का डिफिकल्टी, अगर डिफिकल्टी ज्यादा हुआ तो गेट स्कोर आप लोगों का नीचे आ जाएगा। अगर गेट स्कोर ज्यादा गया है इसका मतलब, सॉरी गेट का जो है आपका कट ऑफ ज्यादा गया है, इसका मतलब क्या कि आपका पेपर का डिफिकल्टी कम है, जैसे कि 2019। साथ ही नंबर ऑफ एप्लीकेशन, तो इलेक्ट्रिकल में काफी ज्यादा बच्चे देते हैं तो एप्लीकेशन यहाँ पे ज्यादा होता है। और नेक्स्ट कैटेगरी कट ऑफ बेसिकली नंबर ऑफ कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाइंग फॉर दैट ब्रांच, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट अब आप लोगों को कैसे टॉप करना है गेट का, सॉरी ये ईसी लिख दिया हूं, यहाँ पे डबल ही होना चाहिए, माय मिस्टेक, ठीक है। तो सेम मैंने एक ईसी का भी वीडियो बनाया इसीलिए। तो हमेशा जैसे कि मैंने बोला है ड्रॉपर स्ट्रेटेजी वाले वीडियो में भी बोला है, इलेक्ट्रिक ईसी वाले वीडियो में भी बोला है कि हमेशा अपने सिलेबस का आप लोगों को प्रिंट आउट लेना है और उस सिलेबस में हमेशा आप अपना स्ट्रॉन्ग जोन एंड वीक जोन को मार्क करिए। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि जब आप मार्क करेंगे ना तो ये आपको हमेशा पता रहेगा कि नहीं ये मेरा स्ट्रॉन्ग है, ये मेरा वीक है, आई शुड फोकस मोर ऑन वीक एंड आई शुड रिवाइज मोर माई स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, ठीक है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए। कभी भी मोबाइल में पीडीएफ, लैपटॉप पे पीडीएफ अपना सिलेबस मत रखिए, 2 रुपए लगते हैं प्रिंट आउट लेने में, मेरा मानिए आप लोग प्रिंट आउट जरूर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, हमेशा अपना एक रफ प्लान बनाइए। मैंने अपना ड्रॉपर वाला वीडियो जो कि अभी 2.2 के व्यूज पे है, उस पे भी मैंने बोला है कि आप अपना एक रफ प्लान हमेशा बनाइए। आप क्या क्या गोल कौन से मंथ कौन से वीक में रीच करेंगे, वीकली गोल्स, मंथली गोल, ये सब बनाइए। देखिए हमेशा आप नहीं टारगेट को अचीव कर पाएंगे, बट इवन इफ यू आर एबल टू अचीव 80% ऑफ द टाइम योर टारगेट, मैं आपको बता रहा हूं आप गेट में 95% स्टूडेंट के अबव रहेंगे। तो ये एक हैबिट होता है जो हम लोग यूजुअली अवॉइड करते हैं कि हम अपना गोल्स को ना लिखते नहीं है, क्योंकि जब आप लिखते हो आप अपने माइंड में ये चीज को फीड करते हो दैट विद इन दिस मच टाइम यू हैव टू अचीव दिस गोल। तो इसीलिए एक रफ प्लान हमेशा बनाइए, ये आपको हमेशा हेल्प करेगा। नेक्स्ट, बिल्ड कंसेप्ट रेदर देन मेमोराइजिंग। मैंने आपको बोला जैसे कि मशीन्स हो गए, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इनमें कोई भी क्वेश्चंस को आप रट्टा मत मारिए, यहां पे आप कंसेप्ट को समझिए। क्वेश्चंस आपने देखा उसको ये नहीं कि उसके कंसेप्ट रिपीट होते हैं, ठीक है, कंसेप्ट रिपीट होता है, क्वेश्चंस कभी नहीं रिपीट होगा। तो अगर आप रट्टा मारेंगे किसी चीज को तो वो कभी आपसे एग्जाम क्लियर होगा ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, आपको हमेशा एक गुड पीवाईक्यू खरीदना है। तो पीवाईक्यू वाला वीडियो सेशन भी मैं बना के ही जाऊंगा, सोच रहा हूं इस बार रिग में, जिससे कि आप लोग इमीडिएटली पीवाईक्यूज परचेज कर पाए। तो हमेशा मैं ये चीज को बोलता हूं कि पीवाईक्यू जो है आपको हार्ड कॉपी लेना है। देखिए आप अगर एक एग्जाम को क्रैक कर रहे हैं तो यहाँ पे मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि एटलीस्ट आपको एग्जाम के प्रिपरेशन में 5000 से लेकर 7000 आपको स्पेंड करना है। मैं मानता हूं कि आप में से मैक्सिमम लोगों का, आप लोग अनएम्प्लॉयड हो, आपके पास इतने पैसे नहीं है, बट यहां पे आपको इतना खर्चा करना ही पड़ेगा। क्यों मैं बोल रहा हूं हार्ड कॉपी, क्योंकि हार्ड कॉपी से क्या होता है आप उस पर जाके फिजिकली मार्क कर सकते हो कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप 3 स्टार मार्क मार सकते हो या फिर 1 स्टार कर सकते हो या 5 स्टार। इससे क्या होता है बेसिकली जब आप रिवीजन करोगे तो आपको पता रहेगा कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, इसमें क्या अंडरलाइंग कंसेप्ट है जो कि मैंने फर्स्ट टाइम सॉल्व करते टाइम स्किप कर दिया था, जिस वजह से मैंने इसको 5 स्टार मार्क दिया है या 3 स्टार मार्क दिया है। तो इसीलिए हमेशा हार्ड कॉपी ऑफ पीवाईक्यू आपको परचेज करना ही है। अभी बेस्ट कौन सा है ये मैं आप लोग के ऊपर छोड़ दूंगा कि आपको कौन सा परचेज करना है, लेकिन पीडीएफ प्लीज कोई भी मत परचेज करिएगा कितना भी चीप हो। नेक्स्ट, बच्चे सबसे ज्यादा क्या करते हैं, मैथ्स और एप्टी को लाइटली ले लेते हैं, क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करते।
एप्टी के लिए मेरा एक ही सिंपल मूल मंत्र है, अगर आप हर दिन 20 मिनट दे पाते हो, 20 मिनट में अगर आप 10 क्वेश्चन बना लेते हो, आपका एप्टी प्रिपेयर हो जाएगा। मैं बता रहा हूं अब ये 10 क्वेश्चन कौन से 10 क्वेश्चन आपको बनाने हैं। ऑल ब्रांचेस का जो PYQ है बस आप उसको बना लीजिए, दैट विल बी एनफ फॉर क्रैकिंग द एप्टीट्यूड पार्ट ऑफ गेट। मैं आपको गारंटी चैलेंज करूंगा यहां पे कि आप 15 में से 13 से कम लाओगे ही नहीं, अगर आप ये वाला मेरा मंत्र यहां पे फॉलो करोगे कि डेली 20 मिनट आधा घंटा दीजिए, 10 से 15 क्वेश्चन आप सॉल्व करिए ऑल ब्रांचेस के PYQ, आपको मिलेगा ही 15 में से 13 मार्क, उससे कम होगा ही नहीं। मैथ्स के लिए भी मेरा सेम आप लोगों से, कोई भी बुक है ना, मतलब एक्स्ट्रा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, सेम आप लोगों को जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ ऑल ब्रांचेस सॉल्व करिए यहां पे, बस इसी में जो है आपका काफी सारा प्रैक्टिस हो जाएगा मैथ्स और एप्टी। और मैथ्स और एप्टी यहां पे बेसिकली 30 मार्क बन जाता है, जो कि आपका कट ऑफ क्लियर करवा देगा। तो एक बार कट ऑफ क्लियर हुआ, यहां पे मैं आप लोगों को बता दूं 30 मार्क्स में कट ऑफ, उसके बाद कॉमन सब्जेक्ट्स है, अगर आप कॉमन सब्जेक्ट्स में यहां पे 25 में से 30 मार्क भी लेके आते हो, और यहां 30 में से आप सपोज करिए 27 या 25 लेके आते हो, तो 25 25 50 मार्क हो गए। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम और मशीन से अगर आप और 20 से 25 मार्क लाते हो, आप 75 मार्क्स पे आ जाते हो, विच इज अ वेरी वेरी गुड पॉइंट आपका जो है। ठीक है, अभी मैं ये तो एक आप लोगों को बस एक ऐसा ही बोला, ठीक है, नॉर्मल पेपर के बेसिस पे। तो यूजुअली जो टॉपर्स होते हैं वो 90 से लेके 85 के बीच में रहते हैं, तो 75 मार्क इज नॉट एट ऑल अ बैड मार्क। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है यहां पे। नेक्स्ट, आपको बैलेंस करना है थ्योरी और न्यूमेरिकल के बीच में। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, बहुत से बच्चे होते हैं जो न्यूमेरिकल लगाते जाते हैं लेकिन थ्योरी वो करते ही नहीं है। थ्योरी इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है, आजकल जो है एमटेक में भी आप लोगों का जितना भी आप जाते हो इंटरव्यू होता है, ठीक है, इंटरव्यूज होते हैं, या फिर PSUs में तो मस्ट ही है इंटरव्यू। तो वहां पे अगर आपको थ्योरी नहीं पता होगा, वहां पे तो कोई आपसे न्यूमेरिकल बैठ के नहीं पूछता है, तो इंटरव्यू में आपसे थियोरेटिकल पार्ट पूछा जाता है, आपके कंसेप्ट्स को पूछा जाता है। तो इसीलिए आपको बैलेंस करना है बेसिकली बिटवीन थ्योरी एंड न्यूमेरिकल्स। और एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, PYQs या टेस्ट सीरीज तो नहीं, PYQs या कोई भी प्रैक्टिस बुक, वहां पे क्या होता है, आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, आप जाके उसका सोल्यूशन देखे, अगर सही है तो उसका आप फिर कोई भी कंसेप्ट नहीं देखते कि क्या क्वेश्चन में कंसेप्ट अप्लाई था, बस आपने की देख लिया, आपका सपोज कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर ए आया, यहां पे ए है, आप आगे बढ़ गए। और अगर गलत आता है तब आप जाके सोल्यूशन देखते हो। दोनों ही चीजें गलत है, दोनों ही चीजें गलत है। सबसे पहले अगर आप एक टॉपिक वाइज PYQ सॉल्व कर रहे हैं, आप पूरा क्वेश्चन, अगर सपोज करिए 21 क्वेश्चन है, तो आप टोटल 21 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। नोटबुक के साइड में आप अपना की लिख दीजिए जो भी है, ठीक है, सारे कीज आप लिख दीजिए। उसके बाद जाके आप चेक करिए, इससे क्या होता है, आप अपने ब्रेन को फीड कर रहे हो कि मैं एट ए टाइम इतने सारे क्वेश्चन। देखिए गेट एग्जाम में तो ऐसा नहीं है ना कि आप जाके की देख रहे हो फिर सोल्यूशन देख रहे हो, है ना, या सॉल्व किया की देख रहे हो, ऐसा नहीं होता है। तो इससे क्या होता है ना, आपको यह भी पता चलता है कि एक टॉपिक का अगर सपोज करिए आपने 80% क्वेश्चन बना लिया, दैट मीन्स यू हैव अंडरस्टूड द एवरीथिंग अबाउट द टॉपिक। और यहां पे अगर 80 से कम आपके आते हैं तो फिर आपको फिर से वो टॉपिक पढ़ना है। साथ ही जो गलत हो जाते हैं आपके क्वेश्चन, जो 20% गलत हो गए, उसमें आप जाके चेक करिए कि क्यों गलत हुआ, क्या कंसेप्ट था, क्या आपको वो कंसेप्ट पता था, अगर पता था तो आप अप्लाई क्यों नहीं कर पाए, अगर सिली मिस्टेक हुआ तो क्या सिली मिस्टेक हुआ, उस सिली मिस्टेक को एक दूसरी जगह पे नोट करके रखिए। और अगर आपका ये 80% ये करेक्ट भी हुआ तो भी मैं आपको बोलूंगा कि आप जाके यहां पे सोल्यूशन में देखिए कि इन्होंने कहीं कोई दूसरा मेथड तो नहीं अप्लाई कर दिया है जो मेरे मेथड से इजी है, या फिर इन्होंने कोई ऐसा दूसरा मेथड तो नहीं अप्लाई कर दिया जो मेरे मेथड से टफ है। तो ये सब चीजें आपको चेक करना है, ठीक है। नेक्स्ट, मॉक टेस्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट एनालिसिस। मैं यहां पे हमेशा बोलता हूं कि आपको मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट कोई भी 2 कोचिंग सेंटर का ले लीजिए, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज यहां पे 11 से 15 आपको टोटल में देना है, और हर एक टेस्ट का आपका एनालिसिस करना है। कैसे एनालिसिस, आप अगर 3 घंटे का एक फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देते हैं तो 3 घंटा आपका एनालिसिस होना चाहिए उसका टेस्ट का।
अब एनालिसिस में आप क्या क्या करोगे? सबसे पहले आप देखोगे, देखिए आजकल टेस्ट सीरीज जो कंपनीज देते हैं वो सब आपको बताते हैं कि ये क्वेश्चन में एवरेज टाइम कितना था, आपने कितने टाइम में सॉल्व किया। तो आपको देखना है कि उन जगहों पे जहां पे आपने एवरेज से ज्यादा टाइम लिया, तो आपको वो क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना है कि क्यों हमने ज्यादा टाइम लिया। अगर गलत आंसर आया है तब तो देखना ही है कि क्या कंसेप्ट था जो आपने नहीं कर पाए, और अगर सही आया तो भी देखना है कि वहां पे आपने क्यों एवरेज लोगों से ज्यादा टाइम लिया। ठीक है, ये एक हो गया। दूसरा, सिली मिस्टेक्स आपको देखना है कि आपने कहां कहां कैसे सिली मिस्टेक्स किया है एक क्वेश्चन में। ऐसे होते हैं बहुत से टाइम कि आपका आंसर आ गया है लेकिन आपने क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड नहीं किया और आपने आंसर किसी दूसरे यूनिट में दे दिया, या पॉइंट डेसिमल आपका इधर उधर हो गया। तो इन सारे चीजों को ना आपको नोट करना है और इसको एक छोटे से पतले से कॉपी में लिख लेना है, कंपाइल करना है आपको पूरा अपना जो है टेस्ट में जितने भी आप मिस्टेक करते हो या क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम मिस्टेक्स करते हो। क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि एंड में जाके ये चीज जो है, जब आप एग्जाम से 1 वीक पहले उस नोटबुक को देखोगे तो आपके पास मिनिमम 50 से 100 ऐसे सिली मिस्टेक पॉइंट होंगे जो आपने किया है। आप उसको एक बार देख लिए, फिर आप एग्जाम में जब जाओगे ना आपको याद रहेगा कि ये मिस्टेक्स हमें करना नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हम इंसान जो होते हैं ना अपने मिस्टेक से ज्यादा सीखते हैं। ठीक है, तो मिस्टेक फेलियर्स हमको बहुत सारे लेसन्स देता है कंपेयर्ड टू सक्सेस, ये चीज ध्यान रहे हमेशा। नेक्स्ट, शॉर्ट नोट्स एंड रिवीजन। तो शॉर्ट नोट्स के लिए मैं यहां पे बोलूंगा कि जो आपके वीक सब्जेक्ट्स है उनके शॉर्ट नोट्स बनाइए, और रिवाइज आपको वीक को भी करना है और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को भी करना है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा रिवीजन वीक को करना है। अब रिवीजन स्ट्रेटेजी में बहुत बार अपने सारे वीडियोस में बोलता हूं कि मेरे दो स्ट्रेटेजीज है, एक तो है डेली और एक है वीकली। अब डेली वाला क्या है कि आप डेली 1 से 1.5 घंटा रिवीजन के लिए निकालिए। ठीक है, एक वीक में पूरा एक सब्जेक्ट को रिवाइज करिए डेली 1 से 1.5 घंटा देके। या तो वीकली मेथड में क्या है, आप कोई भी 2 दिन जैसे कि सैटरडे संडे निकाल लीजिए और इन 2 दिन में एक पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज करिए। वो भी कैसे करेंगे? सैटरडे और संडे का हाफ भी आप ले सकते हो, पूरा एक सब्जेक्ट को रिवाइज कर डालिए और संडे इवनिंग, ठीक है, संडे इवनिंग आप टेस्ट दे दीजिए उस सब्जेक्ट का। तो मैं यूजुअली ये वाले प्लान को ज्यादा प्रेफर करता हूं, मैं भी इसी को ज्यादा फॉलो किया हूं। ठीक है, नेक्स्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका यहां पे होगा कि कोचिंग ज्वाइन करें कि सेल्फ स्टडी। इस पे भी मैंने बात किया है कि अगर आप फाइनल ईयर में हो और आपको लगता है कि नहीं आपके कंसेप्ट उतने अच्छे नहीं हैं, आप एक अच्छा सा कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। यहां पे मैं स्ट्रेस करूंगा कि आप ऑनलाइन कोचिंग पे ज्यादा ध्यान दीजिए। क्यों? क्योंकि आपका ट्रैवलिंग टाइम बच जाएगा, आपके एक्सपेंसेस बच जाएंगे, अगर आप कहीं दूसरी जगह कोचिंग लिए हो, जाके रह रहे हो, तो वो सब चीजें बच जाएंगे। साथ ही आपको यहाँ पे टाइम मैनेज करने में भी इजी होगा। लेकिन ऑनलाइन कोचिंग में आप डिस्ट्रैक्ट भी हो सकते हो, तो उस चीज को आपको केयर करना है। नेक्स्ट, अगर आप सपोज करिए ड्रॉप लिए हो, आपने फाइनल ईयर में गेट क्रैक किया और आपके रैंक नहीं आए, और ड्रॉपर में भी आपको ऐसे लगता है कि नहीं आपसे जो है आपके कंसेप्ट कहीं लैक कर रहे हैं, तो मैं आपको बोलूंगा यहाँ पे कि आप कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप सेकेंड ईयर में हो इलेक्ट्रिकल के, या फिर आप अगर थर्ड ईयर में हो और अगर अभी आप फोर्थ ईयर में गेट देने का सीरियसली प्लान कर रहे हो, मैं यहाँ पे आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी आप लोग जो है सेल्फ स्टडी पे फोकस कीजिए, स्टैंडर्ड बुक से पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिए, उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट, विच कोचिंग इज बेस्ट फॉर इलेक्ट्रिकल। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है स्पेसिफिक कि कोई भी कोचिंग, आपको जो कोचिंग सेंटर अच्छा लगता है आप उसे चूज करिए। तो इसके लिए एक बेस्ट सिलेक्शन वे मैं आप लोगों को बता दूं, यूट्यूब में जाके आप कोई भी कोचिंग सेंटर का ऐसा टफ सब्जेक्ट ले लीजिए, जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मशीन हो गया, उसके 2-3 वीडियो देख लीजिए, क्या आपको वो टॉपिक समझ में आता है। अगर समझ में आता है तो वो कोचिंग आपके लिए। लेकिन अभी क्या हो रहा है, यूजुअली जो ऑनलाइन कोचिंग होते हैं, टीचर यहां से वहां वहां से यहां कर रहा है। ठीक है, तो अभी बेस्ट कोचिंग जो है इलेक्ट्रिकल का आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे कोचिंग है, फिजिक्स वाला हो गया, एग्जाम दोस्त हो गया, गेट एकेडमी है, तो आप कोई भी एक ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर लीजिएगा, लाइव ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कीजिएगा, रिकॉर्डेड बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि रिकॉर्डेड में बहुत प्रॉब्लम होता है।
आपको जो है वहां पे हमेशा क्या होता है, टाइम भी मैनेज नहीं होता है, आपका मन नहीं करता है, हमेशा लाइव कोर्सेस में बैठिएगा वहां पे, तो वो बेस्ट रहता है। और अगर आप YouTube में पढ़ रहे हो तो मैं वहां पे बोल दूं YouTube में लाइव मत देखिएगा, YouTube में रिकॉर्डेड देखिएगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि लाइव सेशन में आधे टाइम तो हमारा ये कोर्स परचेज कर लीजिए, ये वाला ग्रुप कोड लगा दीजिए, यही सब चलते रहता है। तो वहां पे रिकॉर्डेड देखने से क्या है, आप स्किप कर सकते हो वो सब पार्ट को, ठीक है। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। तो रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कॉमन सब्जेक्ट के टेक्स्ट बुक भी बोले थे। यहां पे मैं आप लोगों को बोल दूं, हाँ आप टेक्स्ट बुक पढ़िए, लेकिन कौन से, तो ये सारी चीजें मैंने कवर कर दिया है वो वाले वीडियो में, आप जरूर देख लीजिएगा कॉमन सब्जेक्ट का। यहां पे मैं आप लोगों के साथ जो है बेसिकली जो अनकॉमन आपके जो कोर टॉपिक है उनके बारे में थोड़ा सा बात कर देता हूं। तो मशीन्स के लिए यहाँ पे पीएस बिमरा और कोठारी नागराज का किताब बेस्ट है, जो कि मेरे को लगता है इन दो में से कोई भी एक आप यूज कर सकते हो। मेरे को तो ये बुक ज्यादा अच्छा लगता है। ईएमटी, ये भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस अगर नहीं किया है तो बता दूं कि सैडिकू का बुक बेस्ट है, लेकिन मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आपका कोर्स इतना बड़ा है, आप ईएमटी को अवॉइड कर सकते हो। डायरेक्टली 11th-12th का अगर आपके पास बुक है उससे पढ़िए और क्वेश्चंस में अप्लाई करिए, आपका हो जाएगा यहाँ पे काम, ठीक है। नेक्स्ट, पावर सिस्टम के लिए यहाँ पे देखिए दो बुक है, एक तो विलियम डी स्टीवेंसन का ये बुक है, ये बेस्ट बुक है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये बुक। साथ ही नागराज कोठारी भी देख सकते हो आप, ये भी अच्छा बुक है, लेकिन बेस्ट बुक जो है वो ये वाला बुक है, ठीक है। नेक्स्ट, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए पीएस बिमरा, एक ही बुक है लेकिन बेस्ट है। मोहम्मद एज राशिद का भी किताब देख सकते हो, लेकिन उसमें डायग्राम्स वगैरह आपके बहुत अच्छे एक्सप्लेन भी किया है, लेकिन बेस्ट जो है मेरे को यहाँ पे पीएस बिमरा ही लगा है, ठीक है। अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, जो कि आप लोग मेरे से बहुत ज्यादा पूछते हो, तो यहां पे देखिए मैंने सब्जेक्ट को कंबाइन किया है। तो अभी जुलाई मंथ में आप कोशिश करिए कि आप अपना सर्किट थ्योरी और सिग्नल को कंप्लीट कर दे यहाँ पे, ठीक है। अगस्त के मंथ में आप मैथ्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को यहाँ पे उठाइए, ठीक है, और सिग्नल को थोड़ा सा रिवीजन करने का कोशिश कर लीजिएगा। सितंबर में आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल सिस्टम इसको कवर करना है, साथ ही मैथ्स को रिवाइज करना है। अक्टूबर में मुझे क्योंकि पता है आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा लैग करोगे, या तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में या एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में, क्योंकि ये दोनों ही जो है थोड़ा सा थ्योरेटिकल टाइप का है। तो इसीलिए देखिए मैंने कंट्रोल पे सितंबर मंथ में थोड़ा सा कम लोड रखा है, इसीलिए अक्टूबर में फिर से मैंने आप लोग के लिए कंट्रोल रखा है। तो कोशिश करिएगा कि सितंबर तक आप मिनिमम 70% कंट्रोल खत्म कर दीजिए, जिससे कि 30% जो अक्टूबर में बचे वो सिर्फ स्टेट स्पेस बचेगा। स्टेट स्पेस काफी बड़ा होता है, स्टेट स्पेस और फ्रीक्वेंसी एनालिसिस उतना बचे तो चल जाएगा। तो इसीलिए अक्टूबर पूरा मंथ देखिए मैंने मशीन्स को दिया है, साथ ही रिवीजन ऑफ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि ये आपको रिवाइज करना ही है। फिर से आप देख सकते हो कि मुझे पता है आप लोग थोड़ा सा तो कहीं ऊपर नीचे होगा ही आप लोगों से। नवंबर में मैंने फिर से मशीन्स रखा है, साथ ही मैंने यहाँ पे, क्योंकि मैं समझता हूं मशीन बहुत ही बड़ा टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक मेजरमेंट आप लोगों के लिए रखा है। साथ ही इनमें से जो भी ऊपर आपको वीक टॉपिक लगता है उसको आप रिवाइज और एक बार कर लीजिए। दिसंबर में देखिए यहाँ पे पावर सिस्टम। अब एफटी का अगर आप मेरा डेली वाला अप्रोच फॉलो करते हैं तो सबसे बेस्ट है, तो फिर आपको दिसंबर का पूरा महीना पावर सिस्टम के लिए मिलता है, और साथ ही रिवीजन ऑफ मशीन। और जनवरी देखिए आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ के आप पूरा रिवाइज कर सकते हो सारे कोर सब्जेक्ट्स को। तो ये सबसे बेस्ट होगा आप लोगों के लिए कि आप इस वे में पढ़िए। अगर आप कोचिंग में पढ़ रहे हो तो जो कोचिंग वाले आपसे फॉलो करवा रहे हैं उसी को करिएगा, लेकिन रिवीजन प्लीज 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 जो मैंने यहाँ पे बताया उसी ऑर्डर में आप लोग करते चले जाइएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है। और जो सबसे ज्यादा आप लोगों से रिवीजन मांगेगा वो है पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और सबसे ज्यादा तो मशीन। ये आपसे सबसे ज्यादा रिवीजन जो है करना है, इसमें से सबसे ज्यादा मार्क आएंगे। ये तीन सब्जेक्ट मिला के आपको मिनिमम 35 मार्क आएगा। तो 35 मार्क मतलब समझ रहे हो आप, 35% से ऊपर का वेटेज पकड़ रहा है ये तीन सब्जेक्ट, और यही आपको टॉपर भी बनाएगा। एक लो गेट स्कोर से एक हाई गेट स्कोर तक यही तीन सब्जेक्ट्स आपको लेके जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे कि इन तीन सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए आप इन कॉमन सब्जेक्ट्स को मत भूल जाइएगा, क्योंकि ये आपके लिए एक बेस बना के देगा, जहां पे कि आपको मीडियम गेट स्कोर और टॉपर्स के बीच का जो फासला है वो ये सब्जेक्ट क्लियर करवाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान रहे कि आप इन टॉपिक्स को भी पढ़ें।
अब ग्रुप्स ज्वाइन करना है कि नहीं ज्वाइन करना है, तो मैं यहाँ पे बोल दूं कि ग्रुप्स आपको बिल्कुल ज्वाइन करना है। यहाँ पे डेली आप इन ग्रुप्स में 45 मिनट से ज्यादा टाइम मत दीजिएगा। अब इन 45 मिनट या हाफ एन आवर भी दे सकते हो। क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने डाउट पोस्ट कर डालने हैं इन ग्रुप्स में जाके। दूसरी बात, अगर आप दूसरों के डाउट देखते हो जो आपको पता है, उसको आप लोग प्लीज सॉल्व करिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, अगर कोई रैंडम टॉपिक आपको दिखा, आपने उसका डाउट सॉल्व कर दिया, आपका वो वाला रैंडम टॉपिक जो है रिवाइज हो गया। क्यों, अगर आपसे वो क्वेश्चन नहीं बना, ऑब्वियसली बात है कि आप जाके चेक करोगे। ठीक है, चेक करोगे वहां पे कि यार क्यों नहीं सॉल्व हुआ ये क्वेश्चन। आपका थोड़ा सा क्या है, मोटिवेशन डाउन होगा, लेकिन जो ही आपने वो कंसेप्ट देख के उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, आपका मोटिवेशन हाई हो जाएगा। तो इसीलिए मैं बोलूंगा आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे मैंने बेस्ट आप लोगों के लिए ग्रुप लाया है। ये देखिए, मेरा गेट 2025 का भी पर्सनल ग्रुप है ECEEIN के लिए। साथ ही यहाँ पे मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जहां पे अभी 1500 प्लस मेंबर है। तो ये भी इलेक्ट्रिकल, IN और EC के लिए। साथ ही यहाँ पे मेरा बिगेस्ट ग्रुप है जिसका कि मैं पार्ट हूं, आप देख सकते हो। तीनों ग्रुप के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लूंगा, आप लोग जरूर ज्वाइन कर सकते हो इन ग्रुप्स को। अब मैं आप लोगों से बोलता हूं कि अगर वीडियो में कोई डाउट रहे तो आप लोग नीचे जरूर कमेंट करिएगा। इस साल जो है मैं एक पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम भी स्टार्ट कर रहा हूं आप लोगों के लिए। तो अगर आप लोग नीचे इंटरेस्टेड हो तो नीचे मेंटरशिप जरूर लिखिए, मैं आप लोगों के साथ कांटेक्ट कर लूंगा। ठीक है, तो वीडियो सेशन में अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रहता है आप जरूर कमेंट करिए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद।